मत नदी सर एक साथ आ गया सर एक बार साथ आ गया और आ गया पीछे बैठे पीछे बैठ लेते सारे। लोकपाल बिल पारित करने को बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आती है। सरकार की और अन्य पार्टियों की नीयत खराब नज़र आती है, क्योंकि कमेटी पे कमेटी बनाते जा रहे हैं। तो मन में प्रश्न उठता है जनता के कि जब सारा देश अन्ना हजारे जी का लोकपाल बिल मांग रहा है तो ये लोकपाल बिल पास क्यों नहीं कर रहे? तो इसका जवाब तब मिलता है जब आप एक बारी मंत्रिमंडल के लोगों पे नज़र डालें। प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में 34 मंत्री हैं, उसमें से 15 पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लगे हैं कि आज अगर ये लोग लोकपाल बिल पास कर दें तो कल इनमें से अधिकतर लोगों को जेल हो जाएगी, इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसलिए ये लोग लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। तो ये समझ में आने लगा कि जब तक लोकपाल बिल पास कराने के लिए पहले इन 15 मंत्रियों को मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल जब शुद्ध होगा, भ्रष्टाचार रहित लोगों का होगा, तब लोकपाल बिल पास होगा। तो इन 15 मंत्रियों के सबूत हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को और सोनिया गांधी जी को 2 महीने पहले भेजे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिख के हमें कहा है कि इनके खिलाफ कोई जांच नहीं कराई जाएगी। हमने कहा था कि आप इन 15 मंत्रियों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराइए। 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बिठा दीजिए, उनकी अध्यक्षता में आप इनकी जांच कराइए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया है। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है कि हम 25 जुलाई से अनशन पे बैठे हैं। 25 जुलाई से जंतर मंतर पे अनशन होगा। अन्ना हजारे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनकी उम्र हो गई है। उनको हम सब लोगों ने निवेदन किया कि अन्ना जी अनशन आप नहीं करेंगे, आप हमारे साथ बैठिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, सारे निर्णय आप लीजिए, आपके नेतृत्व में सब चलेगा। लेकिन इस बार अनशन आपके युवा साथी करेंगे। तो मैं, मनीष और गोपाल राय, हम तीनों अनशन पे बैठेंगे और अन्ना जी वहाँ पे हम लोगों के साथ मौजूद होंगे। तो इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए आज हम फरीदाबाद की जनता के बीच में आए हैं। हमारे हिसाब से ये धर्म युद्ध है, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, अच्छाई की बुराई से लड़ाई है। और समय आ गया है जब इस देश के हर नागरिक को ये तय करना पड़ेगा कि वो कहाँ खड़ा है। अब उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो घर बैठे, उसको इधर या उधर एक तरफ तो उसको निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर आपके कुछ आप लोग ये तो सब राजनीति है, हम इस देश के आम लोग हैं, हमें इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, नरेंद्र मोदी जी, हमें इन लोगों से, हमारा तो मकसद है कि भ्रष्टाचार दूर हो। तो आज राहुल गांधी जी बन जाते हैं, वो भ्रष्टाचार दूर करेंगे, या वो कोई प्लान तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चेहरे बदल रहे हैं, चुनावों में पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन सबका चरित्र एक जैसा ही नजर आ रहा है। तो क्या हालात को क्या नजर आता है? राजनीति नहीं है तो फिर उसके बाद क्या किया जाए? नहीं, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। आज दूषित राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति है, अपराध की राजनीति है, पैसे की राजनीति है, मसल पावर की राजनीति है। इसे बदल के जनता की राजनीति बनना पड़ेगा, स्वच्छ राजनीति बनना पड़ेगा, विकास की राजनीति बनना पड़ेगा। उसके लिए हमारी लड़ाई है। जनता की राजनीति होगी कैसे? जनता की राजनीति आएगी कैसे? कौन सा आपको केवल जनता के नुमाइंदे हैं और पूरी तरह ईमानदार है, कौन जनता की राजनीति करेगा? आज जो पार्टियां नजर आती हैं, इन पार्टियों से समाधान मिलना मुश्किल नजर आता है। हमें ये उम्मीद है कि 2014 के पहले जनता के बीच से विकल्प निकलेगा। ये पूरा का पूरा आंदोलन जनता का आंदोलन है, ये अन्ना का आंदोलन नहीं है, ये टीम अन्ना का आंदोलन नहीं है। पिछले साल अगस्त के महीने में जब अन्ना अनशन पे बैठे थे, अगर जनता सड़क पे नहीं उतरती तो अन्ना को तो सरकार 2 दिन के अंदर अस्पताल में डाल देती और नाक में नली लगा देती। जनता से डरी थी सरकार।
इसी जनता के बीच से मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में विकल्प निकलेगा और इन सारी पार्टियों को पछाड़ेगा। जनता के विकल्प से आप रामदेव जी का तो नहीं पता, हम पार्टी नहीं बना रहे। तो फिर जनता से विकल्प आएगा क्या? जनता से निकलेगा विकल्प, होगा, लोग साथ आ रहे हैं। कैसे होगा? आप इंतजार कीजिए, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन होगा। हम पूरे देश के अंदर जो घूम रहे हैं, जनता के बीच का जो गुस्सा देख रहे हैं, जनता जिस तरह से संगठित हो गई है, जनता जिस तरह से सामने आ रही है, सड़क पे उतर रही है, इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि 2014 का चुनाव केवल पार्टियां और चेहरे नहीं बदलेगा। 2014 का चुनाव क्रांति होगा, आंदोलन होगा और व्यवस्था परिवर्तन हम होगा। ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ बात करते हैं हम, लेकिन जब जनता के बीच से विकल्प की बात होती है तो उसके लिए पहल कौन कर रहा है? जनता कौन आएगा सामने? करेगी, जनता करेगी। आप इंतजार कीजिए, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैंने कहा मेरे पास इसका जवाब नहीं है। 2012 अभी चल रहा है, 2 साल में ऐसा क्या हो जाएगा? क्या कोई मंथन होगा? क्या होगा? जैसा मैंने कहा, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन मेरे को ये आभास है, मेरे को ऐसा लगता है कि जनता के बीच में से विकल्प निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। क्या केवल आभास के तहत पूरी की पूरी व्यवस्था पर हम प्रहार करें? नहीं, आपको सिर्फ ये आभास है कि ऐसा होगा कि जनता के बीच से विकल्प निकलेगा। दो चीज़ें। एक, आपने कहा कि क्या इसके बेसिस पे हम पूरी व्यवस्था पे प्रहार करें। व्यवस्था पे तो प्रहार करना ही पड़ेगा, व्यवस्था तो बिल्कुल दूषित हो चुकी है। वो विकल्प निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो तो इसी प्रोसेस से निकलेगा, इसी संघर्ष से निकलेगा। आज इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि आज की व्यवस्था ऐसी है जिसको कंटिन्यू रहना चाहिए। आज की व्यवस्था को तो बदलना पड़ेगा ही। और जब ये संघर्ष हो रहा है, जब जनता का आंदोलन छिड़ा है, तो इसी आंदोलन के अंदर से, इसी जनता के अंदर से विकल्प निकलेंगे। आप पूरे देश में घूम रहे हैं, दिशा में लोग या व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई एक रास्ता देगा उसको कि एक रास्ता, इस रास्ते पर चलो और इसके बाद परिवर्तन आएगा। दोनों चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म में है कि 25 जुलाई को अनशन है, 25 जुलाई के लिए अनशन की तैयारी करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। इन 15 मंत्रियों के खिलाफ स्पेशल जांच दल बिठाया जाए और अगर ऐसा होता है तो लोकपाल बिल बनने की प्रक्रिया में एक ठोस कदम आगे बढ़ेंगे। और लॉन्ग टर्म है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बनेगा। अभी हम एक चीज़ लेके चले थे, जन लोकपाल बिल, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन की यात्रा रही है, अब ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे आंदोलन जो है ये पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बनेगा। अरविंद जी, जेपी आंदोलन हुआ, उसमें कई नेता निकले, मुलायम सिंह निकले, लालू निकले, पासवान निकले, तो इसमें अब ये क्या जरूरी है कि जब जो भी नए नेता सामने आएंगे वो ईमानदारी होंगे, क्योंकि जेपी आंदोलन का जो हश्र हुआ उससे जो नेता निकले वो सबके सामने है। मैं तो कह ही नहीं रहा कि हम लोग पार्टी बना रहे हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा हम नेतागिरी कर रहे हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा हम चुनाव लड़ रहे हैं। समाधान क्या है? समाधान तो दिया नहीं जनता को, मुझे भी पता है आज भ्रष्टाचार समाधान राजनीतिक पार्टी नहीं है। देखिए, अगर आप पार्टी को समाधान मानते हैं तो लोकतंत्र में तो पार्टी ही समाधान है। नहीं, पार्टी तो व्हीकल है। समाधान तो भ्रष्टाचार से चाहिए हमें। पार्टी अगर ये पार्टी बदल के दूसरी पार्टी आ गई, वो समाधान हो गया। लोकपाल भी नहीं आ रहा है। यही सवाल है। Exactly. समाधान क्या है? एक मिनट। उसको बदल के अगर बीजेपी आ जाती है, उसको बदल वो के समाधान नहीं है, वो समाधान नहीं है। समाधान नहीं है, समाधान क्या है? समाधान क्या है? हमें समाधान भी तो देना कानून पड़ेगा। बदलने से। समाधान लोकतंत्र में सड़क और संसद दोनों का महत्व है। अगर आप ये कहें कि सिर्फ संसद ही पूरी व्यवस्था को संचालित करेगी और सड़क उसके लिए खामोश रहेगी, तो सब कुछ निरंकुश तरीके से, तानाशाही पूर्ण तरीके से चलेगा। लोकतंत्र में अगर सरकारों को व्यवस्था संचालित करने का काम है, तो जनता को भी उसकी व्यवस्था पे नजर रखने का और गलत चीजों का विरोध करने का अधिकार है। ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक है। वो लोग हम लोग भी आप ही की बात हम को जनता तक पहुंचा रहे हैं। माता जी, एक सेकंड, हम लोग भी आप ही की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। विरोध कीजिए, कोई एक रास्ता सामने नजर आता है जिस रास्ते पे आगे भविष्य नजर आता हो। लोकतंत्र में देश को तो संसद ही चलाएगी, नहीं चलाएगी संसद, चलाएगी संसद, लेकिन जब गन्ना के सवाल पे 5 लाख किसान इकट्ठा होता है दिल्ली के अंदर, तो सरकार को मजबूर होना पड़ता है जन दबाव के नाते फैसला लेने पर कि गन्ने के दाम बढ़ाए जाएंगे। इसलिए इस देश में जन दबाव बनाकर अपने हक में कानून पास करवाना, ये हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, उसका ठीक से वो प्रयोग नहीं कर रही हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सड़क पे उतरे हैं और सड़क से सदन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं।
डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद बेलगाम हो जाएगी। तो देश की संसद बेलगाम न होने पाए, इसलिए सड़क पे आंदोलन हो रहा है। देश की जनता क्या माने कि अभी देखिए, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं, सुनिए। आप सिर्फ सोच के चल रहे हैं कि हम लोग विरोध करें, विरोध के बाद शायद कोई व्यवस्था नहीं, बने। लोकतंत्र में सड़क का भी रास्ता है। सुनिए, हम पार्टी का विकल्प ढूंढ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्यवस्था के विकल्प वही की। बात। मैं ये कह रहा हूँ, आपके सवाल कहीं ना कहीं इसमें है कि पार्टी का विकल्प क्या है। ये सारी लड़ाई पार्टी का विकल्प लाने के लिए नहीं हो रही है, ये सारी लड़ाई व्यवस्था का विकल्प लाने के लिए हो रही है। आज देश में व्यवस्था ऐसी है कि आम आदमी धक्के खाता फिरता है। उस व्यवस्था का विकल्प लाना है कि आम आदमी कहीं जाए तो उसकी सुनी जाए, उसकी इज्जत हो, और वो वही हो जो वो चाहता है उसके जस्टिफिकेशन में। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ, इस व्यवस्था का जब विकल्प ढूंढेंगे तो वो कौन सी पार्टी लाएगी, मौजूदा पार्टी लाएगी, नई पार्टी लाएगी, कुछ नया निमर जो कहेगा वो सवाल है जो जनता तय करेगी। लेकिन व्यवस्था का विकल्प होना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। जब पार्टी के विकल्प में फंसेंगे आपका सवाल ही फंस जाएगा। इसी व्यवस्था में कलमाड़ी जेल में है, इसी व्यवस्था में राजा जेल में है। जेल में कहाँ है? इसी व्यवस्था से कलमाडी को बेल मिली है, इसी व्यवस्था से राजा को बेल मिली है, और ये सारी बेल सीबीआई ने दिलवाई है। अगर आपको पता हो, कलमाडी की जब बेल हियरिंग हुई थी, उस बेल हियरिंग में सीबीआई ने बेल को अपोज नहीं किया था। तो इस देश में जेल नहीं होती है इन लोगों को, मायावती के इस देश में सबको बेल होती है। मायावती छूट गई हैं, मुलायम सिंह जी छूट जाएंगे, और ये कलमाडी राजा, इनको किसी को सजा नहीं होने वाली है। सीबीआई ने पिछले 50 साल में, सीबीआई को 50 साल पहले बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि बड़े बड़े भ्रष्ट मंत्रियों को जेल भिजवाए। पिछले 50 साल में सीबीआई 3 छोटे छोटे नेताओं को केवल जेल भिजवाया है, नर बहादुर सिंह भंडारी, सुखराम और बंगारू लक्ष्मण, बस। इन्हीं लोगों के अंडर में आती है। इस व्यवस्था को बदलना है। आपकी दागी मंत्रियों की लिस्ट में प्रणब मुखर्जी भी शामिल है, महामहिम बनने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल शामिल क्या है। कहेंगे इस बारे में? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए कि इतना दागी व्यक्ति जो है वो बिना दाग साफ किए और देश का राष्ट्रपति बन रहा है। और जो लोग दाग देने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से आप समर्थन मांग रहे हैं। किनसे समर्थन मांग रहे हैं? नॉर्मली क्या हो रहा है, बाबा रामदेव जा रहे हैं, एक राजनीतिक के पास जा रहे हैं। वो तो आप उनसे पूछिए, हम नहीं जा रहे इनके पास। आप उनके साथ हैं ना, आप उनके साथ हैं, मंच शेयर करेंगे आप उनके साथ। तो मंच शेयर करने में क्या हर्ज है? आंदोलन दोनों का साथ मिलकर चल रहा है ना। देखिए, अभी जो ये सारे के साथ आप लोग साथ हैं, ई मन्ना और रामदेव दोनों के साथ। अगर बाहर आप चलेंगे आज हमारे उसमें, और वहाँ पे इतने लोग होंगे, उसमें इतनी संस्थाएं होंगी, तो आप कहेंगे ये दोनों संस्थाएं साथ क्यों हैं? ये तो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होगी। इस देश के जितने लोग हैं सारे साथ होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने लोग लड़ रहे हैं सबको साथ होना चाहिए। क्यों नहीं साथ होना चाहिए? अगर बाबा रामदेव ने कुछ गलत काम किया है तो आप उनसे जाके पूछिए, लेकिन भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में सारे देश के किसान भी साथ होंगे, मजदूर भी साथ होंगे, बिजनेसमैन भी साथ होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी साथ होंगे। राजनीतिक स्तर पे जा रहे हैं तो वो उनकी गलती है। नहीं, गलती एक मिनट, एक समय क्या बनती है बाबा रामदेव का ये कदम गलत है कि सही है? नहीं, हमें इससे कोई लेने देना नहीं है, वो कर रहे हैं, वो आप उनसे पूछिए। बात कर रहे हैं तो आपको जो आपका सहयोगी आपके साथ जो है, वो काले धन के मुद्दे पे हमें क्या स्ट्रेटेजी है? संसदीय राजनीति के अंदर जो चुने हुए राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उनके पास वो काला धन पे समर्थन मांगने के लिए जा रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर संसद में हमारा सपोर्ट कीजिए। तो क्या आप उस प्रक्रिया को खाली मिलने को ही उनको मान रहे हैं कि वो गलत है? सवाल कुछ और है। जी। सवाल कुछ और है। हम प्रणब मुखर्जी को महामहिम बनाया जाता है, इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं जी। लेकिन जिन प्रणब मुखर्जी को राजनीतिक पार्टियां सहयोग देती हैं, जी। उन्हीं पार्टियों से बाबा रामदेव सहयोग की मांग करते हैं। इस लोकतांत्रिक ऐसी स्थिति में ये गलत है कि सही? इस देश के अंदर एक संसद है, चुनी हुई सरकार है, और उसी यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी जी हैं, जिस यूपीए सरकार से हम संघर्ष भी कर रहे हैं और उनसे ही हम डिमांड कर रहे हैं कि आप इस देश के अंदर एक कानून बनाइए। तो आप तो ये कहेंगे कि फिर हमें उनसे मांग ही नहीं करनी चाहिए कि आप कानून बनाइए। उसमें कलवाड़ी भी है, और उसमें इरादा भी है, उसमें कनिमोई भी है, उसमें लालू यादव भी है। चुने हुए लोग हैं, उन्हीं से हमें मांग करनी पड़ेगी। जब आपको पता है कि ऐसे लोग हैं वो अभी आपको कभी मांग पूरी नहीं करेंगे तो और क्या आपके पास आपको है? मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर, देश के संविधान के अंदर सदन को भी अधिकार है, सड़क को भी अधिकार है। इस देश में गलत बातों का विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार देश की जनता को है, और वो अधिकार हमको संविधान ने दिया है। हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जन दबाव बना के अपने हक में कानून बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। इसमें कहीं से भी हम कोई देश के संविधान के खिलाफ या लोकतंत्र के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि रास्ते की बात, लोगों में गुस्सा और आक्रोश, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोरख को जिताना पसंद कर रहे हैं राजनीतिक दलों के खिलाफ। इसका मतलब जनता ऐसे विकल्प की ओर विवश होकर, मजबूर होकर बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि देश के नेताओं को जो वोट देने का अधिकार जनता को मिला वो ठीक करेगी। वही जनता है जो भोपाल में रामदेव को
प्रताप पड़ती है अरविंद सिंह के ऊपर दुर्व्यवहार कर रही है। वही जनता है जो भोपाल में कल रामदेव जी के ऊपर पथराव करती है। लोकतंत्र में अगर सहमति और असहमति का अधिकार आप छीन लेंगे तो तानाशाही हो जाएगा। बिल्कुल असहमति का अधिकार होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से भी असहमति का अधिकार होना चाहिए, बाबा रामदेव से भी असहमति का अधिकार होना चाहिए और डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी असहमति का अधिकार होना चाहिए। यहाँ आला कमान वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मेरा तो अपना व्यक्तिगत। अगर रामदेव पार्टी लाते हैं तो क्या वो आप उनका समर्थन करेंगे? अभी तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप पार्टी लाते हैं तो क्या हम समर्थन करेंगे? पता नहीं। आप ला रहे हैं पार्टी? नहीं, मैं तो रामदेव, तो पता नहीं रामदेव जी ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। अगर जब लाएंगे तो फिर आप पूछिएगा, फिर हम सब अगर लाते हैं भाई, अगर लाते हैं तो उनसे पूछेंगे कि आप इन मुद्दों पे क्या कहते हैं, तो उनसे बातचीत होगी। तो अभी ऐसे कैसे बता दें? जब लाएंगे उनसे बातचीत होगी तभी बता सकते हैं। अरविंद जी, आप ही के साथियों के बहुत सारे लोगों की नाराजगी आपको लेकर है, तो करके पार्टी से बाहर जा रहे हैं, आपकी टीम से बाहर जा रहे हैं। को किस किस की नाराजगी है? अबू आजमी निकले, इसके अलावा बाकी आपको धीरे-धीरे अबू आजमी नहीं थे भैया। वो आजमी हमारे साथ कभी थे नहीं। अबू आजमी कोई नहीं थे हमारे साथ। क्या शमूम काश्मी थे। किरण बेदी जी की सिस्टर की डेथ हो गई है, तो इसलिए एक और आरोप लगता है अरविंद जी आप पे कि आपने जो अपील की है उसमें अरविंद केजरीवाल निवेदक है नीचे, बाकी लोगों का कहना है कि जो साथी हैं कि इसमें अन्ना जी का अपील होता हुआ ज़्यादा प्रभावी होता है। तो वो चिट्ठी अगर मैंने लिखी है, वो मेरी भावना है, तो मेरी भावना में अभिव्यक्त नहीं कर सकता, इसमें क्या है? वो उस चिट्ठी के अंदर ऊपर 15 मंत्रियों की फोटो लगी हुई है, उस पर किसी की नज़र नहीं जा रही। एक एक मंत्री 2-2 लाख करोड़ रुपए लेके भाग गया, उस पर नज़र नहीं जा रही। इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है, अन्ना का नहीं है, किरण बेदी का है, उसकी फ़ोटो लगी है, इसकी फ़ोटो की नहीं। ये सब राजनीति से प्रेरित है। जो असली मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है। वो 15 मंत्री है, सबसे ऊपर उनकी फ़ोटो लगी है, वो नहीं दिख रहा, नीचे मेरा नाम दिखाई दे रहा है। मेरी भावना है, हम लोग सुलग रहे हैं भ्रष्टाचार की वजह से अंदर। अगर हम अपनी बात एक चिट्ठी के जरिए जनता के बीच में पर्चों में पहुंचाना चाहता हूं मैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मनीष अपनी भी पहुंचा सकते हैं, गोपाल राय अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अरविंद जी, शरद पवार का विरोध हुआ, इस्तीफे की धमकी दे दी, नंबर 2 बनने की मांग कर रहे हैं, फिर समझौते का खेल चल रहा है, क्या कहेंगे? इसमें हमें क्या कहना है? हमने कहा हमारा इन सब राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, ये सारी सत्ता की राजनीति है। लेकिन ये हमारा भ्रष्टाचार की राजनीति है। हाँ, ये सत्ता और भ्रष्टाचार की राजनीति है। हमारा तो मकसद है कि भ्रष्टाचार से हमें मुक्ति मिले। आपका जिन दिनों आपका आंदोलन चला, उन दिनों संसद में बाकायदा राहुल गांधी ने बहुत लंबी चौड़ी स्पीच दी, वो सारी स्पीच हमने भी सुनी, आप लोगों ने भी सुनी। अब राहुल गांधी को अगर कांग्रेस नेतृत्व तो अपने टॉप में बैठाने को तैयार है, राहुल गांधी कह रहे हैं हम बड़ी जिम्मेदारी लेंगे, लगता है समाधान निकलेगा। कांग्रेस यूपी ने जनता ने बता दिया है, यूपी की जनता ने बता दिया है क्या होना है। आपको कोई उम्मीद नहीं है अरविंद जी राहुल से, भाई राहुल गांधी से? उनकी नई भूमिका में अगर वो कुछ अच्छा करने, अगर वो कुछ करके दिखाएंगे तब तो बात है। ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अभी तक का तो जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उस स्पीच के अंदर तो कोई उम्मीद नजर नहीं आई। जब अगस्त के महीने में अन्ना अनशन पे बैठे हुए थे और जो स्पीच उन्होंने संसद के अंदर दी, उस पूरी स्पीच के अंदर कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, ना देश के लिए, ना आंदोलन के लिए, ना लोगों के लिए, ना समाज के लिए। और जिन्होंने बहुत अच्छी एक मिनट, जिन्होंने बहुत अच्छी संसद में स्पीच भी दी थी, उनको जब अमेंडमेंट पेश करने हुए और कानून में बदलाव लाने हुए तो उन्होंने भी धोखा दिया। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब बराबर है। अरविंद जी, मुंबई हमले के बाद मुंबई हमले के बाद पूरी गवर्नमेंट ने और सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि जब तक उस हमले के दागियों को या दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक वो पाकिस्तान के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखा जाएगा। अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को यहाँ पर बुलाने की बात चल रही है क्या? अभी हम लोग केवल लोकपाल बिल की बात। 25 जुलाई को रामदेव आएंगे क्या? एक बार बैठ के बता दें 25 तारीख को क्या सिस्टम रहेगा, कब तक चलेगा आंदोलन, और रामदेव जी उसमें शामिल होंगे या नहीं? 25 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन होगा, जंतर मंतर पे होगा, देश भर के अलग अलग हिस्सों में होगा। और हमारी मांग है कि 15 मंत्रियों के खिलाफ एक स्पेशल जांच दल बनाया जाए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस करें। उसी तरह से जो 162 दागी सांसद हैं उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और उनके 6 महीने में मामले निपटाए जाएं। और ये अनिश्चितकालीन है और स्वामी रामदेव जी के इसमें
कुछ देर के लिए आने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का, लेटर दे दिया, मंत्री आ गए, भरोसा दे गए, क्या इस तरीके से अब की बार ये रुकेगा पूरा आंदोलन या किस स्टेज उससे एक्सपीरियंस मिला है हम लोगों को, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे फिर उनसे बातचीत स्टेज तक आगे बढ़ता रहेगा? क्योंकि सरकार तो बात करने की कोशिश पहले से कर रही है। अन्ना जी ने भी कह दिया कि मुझको बार बार मैसेज मिल रहे हैं, सरकार के मंत्री आके मिल रहे हैं कि भाई रुकिए थोड़ी देर तक मिलकर बात करने की कोशिश हो रही है। वो षड्यंत्र थे, अन्ना जी ने कहा है कि वो षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश थी। आपका यह अनिश्चितकालीन धरना जो है, ये अनशन जो है, ये कब तक चलेगा? अनिश्चित जब तक SIT नहीं बन जाता। SIT बनेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे तो अनशन खत्म हो जाएगा। कौन लोग बैठे हैं अन्ना जी? अन्ना जी अनशन पे नहीं बैठ रहे। अन्ना जी से हमने निवेदन किया वो साथ में होंगे, उनके नेतृत्व में होगा आंदोलन, वो मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन मैं, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय जी, हम तीनों बैठे। हाँ जी, शुक्रिया।